हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 5 से दुष्प्रेरण के बारे में समझेंगे, यानी कि चैप्टर 5 ऑफ अबेटमेंट, यानी कि अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय में, जो कि सेक्शन 107 से 120 तक दिया गया है आईपीसी में। तो जो 107 है जे अवेयरमेंट ऑफ अ थिंग्स के बारे में बताता है, किसी बात का दुष्प्रेरण कब हुआ है या उसमें किन बातों दुष्प्रेरण की में किन बातों का होना आवश्यक है, यह बताता है। दुष्प्रेरणा से मतलब एक ऐसी प्रेरणा से है जो दुराशय की भावना के साथ किसी को प्रेरित करती है, और इसमें निम्न बातें होनी चाहिए। पहला है किसी को उकसाना और षड्यंत्र करना और सहायता करना, यानी कि किसी को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, उसको षड्यंत्र करना उसके साथ, और उसकी आपराधिक कार्य में सहायता करना। जहाँ पर यह तीनों बातें ही किसी दुराशय या किसी आपराधिक कार्य को पूर्ण करने के लिए की जाती हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर किसी को दुष्प्रेरित किया गया है। और 108 में बताया गया है कि दुष्प्रेरक क्या है, यानी कि एबिटर जो कि एक दुष्प्रेरक होता है, और एबिटी जो कि एक दुष्प्रेरित होता है। दुष्प्रेरक मतलब जो किसी को प्रेरित करता है दुराशय के लिए या किसी आपराधिक कृत्य के लिए, और एबिटी जो कि किसी द्वारा प्रेरित होकर कोई आपराधिक कृत्य करता है, और जो कि हमारे सेक्शन 108 में बताया गया है। दुष्प्रेरक से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए उकसाता है, उसकी सहायता करता है, और उसे मतलब उसके साथ षड्यंत्र करता है कि वह ऐसे कार्य को करे। तो वहाँ पर कहा जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा उसको दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को हम दुष्प्रेरक भी कह सकते हैं। और अब हम समझते हैं 108 ए, जो कि 108 का ही एक पार्ट है। इसमें बताया गया है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, यानी कि यदि कोई दुष्प्रेरण अपने देश में हुआ है और अपराध अन्य देश में हुआ है, तब भी वह अपराध माना जाएगा। सेक्शन 109 कहता है कि दुष्प्रेरक भी उसी प्रकार उस अपराध के लिए सजा का भागीदार होगा जैसा कि वह उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, यानी कि दुष्प्रेरक भी उसी प्रकार का दंड का भागीदार हुआ जैसा कि उसके उकसाने या उसके प्रेरित किए जाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वह कार्य किया गया है, जो कि हमारे सेक्शन 109 बताता है। अब हम पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण के लिए क्या सज़ा होगी, इसके बारे में सेक्शन 140 वह बताता है कि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, यानी कि जब अपराध किया जाता है और जो दुष्प्रेरक है वह स्वयं उस स्थान पर उपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति ही आपराधिक है, यानी कि वह स्वयं अपराधी है। और जो सेक्शन 115 कहता है कि यदि अपराध ऐसा है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है, तो सेक्शन 150 में इसकी सज़ा मिलेगी। और सेक्शन 116 बताता है कि यदि अपराध केवल कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए सज़ा सेक्शन 160 में मिलेंगी। पहले हम सेक्शन 150 को समझेंगे, जो कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट के बारे में है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले पार्ट में बताया गया है कि यदि अपराध नहीं किया जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, जिसमें कि मृत्युदंड व आजीवन कारावास से दंडनीय है यदि अपराध होने पर, तो उसके लिए केवल 7 वर्ष का कारावास होगा, सिर्फ दुष्प्रेरण के लिए, क्योंकि अपराध उसमें नहीं किया गया है। और यदि अपराध, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, यदि अपराध के लिए कोई कार्य किया जाता है जिससे क्षति या हानि पहुंचती है, तो उसके लिए 14 वर्ष का कारावास, और यदि अपराध नहीं किया जाता है तो 7 वर्ष का कारावास होगा उस प्रेरित करने वाले व्यक्ति को। अब हम
सेक्शन 116 के दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा गया है, यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें केवल कारावास के दंड का प्रावधान है और यदि वह अपराध नहीं होता है तो उस कारावास का एक चौथाई दंड ही मिलेगा। अभी तक हमने उस सेक्शन को समझा है जिसमें व्यक्ति को दुष्प्रेरित किए जाने पर कोई कार्य होता है और यदि कोई कार्य नहीं होता है तो उसमें क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं और या क्या दंड दिया जाता है। अब हम समझेंगे कि अपराध की परिकल्पना छिपाने पर क्या दंड दिया जाता है। तो इसमें हमारा एक सेक्शन आता है 119। इसमें कहा गया है, यदि कोई लोक सेवक अपराध करने की परिकल्पना करने को छिपाता है या जो रोकना ही उसका काम है तो उसे सेक्शन 190 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और यदि उस अपराध को कर दिया जाता है और अपराध ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है तो उसमें उसे 10 साल तक का दंड दिया जाएगा। और यदि अपराध कर दिया जाता है और उसमें दंड का प्रावधान अलग है, जैसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का नहीं है, तो जितना भी कारावास है उसका आधे से दंडित किया जाएगा व्यक्ति। और इसी के जो सेक्शन है 190, इसमें कहा गया है कि यदि लोक सेवक द्वारा अपराध करने की परिकल्पना को छिपाया जाता है और अपराध नहीं किया जाता है तो उसे उस दंड का 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा। अब हम सेक्शन 180 को समझेंगे, जो कि बताता है कि यदि अपराध की परिकल्पना छिपाने वाला व्यक्ति लोक सेवक नहीं है तो दंड का क्या प्रावधान होगा, जिसमें मृत्युदंड व आजीवन कारावास का प्रावधान है दंड के लिए। तो इसमें बताया गया है कि यदि अपराध कर दिया जाता है तो अपराध करने वाले को तो वो सज़ा मिलेगी ही जिसका प्रावधान सेक्शन 180 में है, लेकिन उसको भी दंड दिया जाएगा या मिलेगा जिसकी जानकारी उसके पास थी, उसे 7 वर्ष के दंड से दंडित किया जाएगा। और यदि अपराध नहीं किया जाता है तो तब भी उस व्यक्ति को उसके लिए 3 वर्ष की सज़ा मिलेगी जो अपराध किया जाने वाला था। और अब हम सेक्शन 120 को समझेंगे, जिसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में जानकारी है और उस अपराध में केवल कारावास का प्रावधान है तो उस व्यक्ति जिसको अपराध की जानकारी थी तो उसे उस अपराध के लिए उस अपराध का 1/4 दंड दिया जाएगा जिसने ऐसी जानकारी को छिपाया है। और यदि ऐसा अपराध नहीं किया जाता है जिसमें केवल दंड का प्रावधान केवल कारावास का था तो उस व्यक्ति को जिसे उसकी जानकारी थी तो उस व्यक्ति को उस अपराध का 1/8 हिस्सा से दंडित किया जाएगा। यदि उस अपराध की जानकारी थी और उसने उस अपराध के बारे में परिकल्पना को छिपाया है और उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को दंड का 1/8 हिस्सा से दंडित किया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को उस अपराध की जानकारी थी और वह अपराध हो गया है तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को उस दंड का 1/4 हिस्सा दंड दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को किसी अपराध या संगीन अपराध की जानकारी है और यदि वह ऐसी बात को छिपाता है तो उसे दंड का जो सिर्फ कारावास से दंडित है उसे उस कारावास के दंड का 1/4 हिस्से से दंडित किया जाएगा। और यदि वह अपराध नहीं होता है तो उसे उस दंड का 1/8 हिस्से से दंडित किया जाएगा। इस धाराओं को या इन धाराओं को हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। Thanks for watching.